हाय गाइस, तो कैसे हो सब। आज हम क्लास 10th हिंदी सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और अभी तो इस वीडियो में हम मेनली उसका पैटर्न देखेंगे कि किस टाइप का हमारा पेपर आ रहा है, और थोड़ा बहुत हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेंगे, ठीक है। और जो इसमें से सारी ग्रामर से लाइक पद परिचय और अलंकार वगैरह, वो सब मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें सारा कवर करूंगी। आपको सारी ग्रामर अच्छे से बता दूंगी, जिससे कि आप कल के पेपर में ग्रामर करके आओ, क्योंकि हमारा 16 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन आ रहा है, तो आपको ग्रामर करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये हमारा सैम्पल पेपर है। आपको टाइम पता है कि टाइम लिमिट हमारी कितनी है, आपको मिनिमम मार्क्स पता है कि कितने हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा क्या आखंड है, बाखंड है, खाखंड है, मतलब उसमें कितने क्वेश्चंस है, कितने नंबर के हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, 30% आपका ऐसा भी आता है कि आपके क्वेश्चंस अथवा में होते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन ऊपर है, इधर बीच में अथवा दे दिया और अथवा करके एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपके पास उसमें ऑप्शन रहते हैं, आप 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका एक पूरा पैसेज है, लाइक गद्यांश है, इसको हिंदी में हम गद्यांश कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसमें एक गद्यांश है और इसके उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करना है, जब भी आपके पास गद्यांश है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे आपको क्वेश्चन का पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कैसा है। जब आप इसको फिर पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है वैज्ञानिकों ने चिंता के क्या कारण बताए, जब फिर आप इसमें से इसको पढ़ोगे, हाँ, फिर आप इसमें से पढ़ोगे कि जब जहाँ पर भी आपको ये लाइन मिल जाए, वहाँ पर आप फिर इसमें से आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चिंता दिख रहा है, यहाँ पे आपको चिंतित दिख रहा है, तो यही है आपके, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड दिख जाए, समझो आपका आंसर वहीं पर छुपा हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास इसी टाइप का, इसमें हमारा काव्यांश है। गद्यांश होता है मतलब कोई स्टोरी लिखी होती है, उसको हमें पढ़कर उसमें से क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं और लिखने पड़ते हैं। और काव्यांश में हमें एक कविता दे रखी होती है, जैसे कि ये हमारी पूरी कविता है, इसको हमें पढ़ना है और फिर इसके हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके हमें आंसर करने हैं, ठीक है। इसमें हमें काव्यांश में अथवा करके दे रखा है, या तो हम ये वाला काव्यांश कर सकते हैं, या तो ये वाला काव्यांश कर सकते हैं, ओके। ये रहा है हमारा वो वाला काव्यांश जो कि हमें अथवा में दे रखा था। फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके हमें 5 ऑप्शन हमें दे रखे, जिनमें से हमें कोई 4 ऑप्शंस हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस ये हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 है हमारे पास, जिसमें से हमें 4 करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा है ग्रामर। इसमें हमें क्या बताना है, वाक्य के आधार पर बताना है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो आपके टीचर ने आपको वाक्य भेद कराए होंगे, तो आपको ये बताना है ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिक्स वाक्य है और या साधारण वाक्य है, ठीक है। तो मैंने भी बताया आपको कि ग्रामर का पोर्शन हम दूसरी वीडियो में करेंगे, तो उसमें कवर कर लेंगे, ओके। फिर यहाँ से आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारा ग्रामर है, जिसमें हमें वाच्य भी आपके टीचर ने आपको अच्छे से कराया होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आता है पद परिचय। ये भी आपके टीचर ने आपको कराया होगा, जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको बताना है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, द्विवचन है, कर्ता है, कारक है, कर्म है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया शिमला, तो उसी को आपको ढूंढना है कि शिमला क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, और फिर क्या संज्ञा है, और यहाँ पे एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है, कारक है, कर्म है। तो आपको यही सब बताना है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में हमारे पास यही है। और क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास आते हैं अलंकार, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। तो अलंकार भी हमारे पास 4 नंबर के आते हैं, तो ये है हमारे अलंकार। और जैसा कि अभी आपको पता होगा कि हमारे अलंकार में से भी कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है इस टाइम के पेपर में, ठीक है। मतलब है कि जो अभी की 10th क्लास है उनके लिए अभी अलंकार में से कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है।
जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको 5 नंबर का एक पूरा गद्यांश दे रखा है। वो आपका गद्यांश कहाँ से रहेगा? वो आपकी बुक में से रहेगा। जैसे कि हालदार साहब, ये कौन से चैप्टर का है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हालदार साहब, तो इसमें आपको ये पूरा एक चैप्टर में से, एक पार्ट में से पूरा गद्यांश दे रखा है, जिससे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं और उन्हीं क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। किस में से पढ़ के? इसमें से पढ़ के करने हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी, ये भी आपका बुक में से क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन है आप 1 2, हाँ 2 क्वेश्चन है आपके, जो कि 2 नंबर के। इनमें से आपको, आप बोल सकते हो कि MCQs हैं। तो इनमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बाल गोविंद भगत जी की आयु का बताना है, और बाल गोविंद भगत क्या थे, मतलब कि उनका जो गाना था वो कब शुरू हुआ, कार्तिक मास में, अगहन मास में, पूष मास में, माघ मास में। तो आपको ये मतलब पढ़ना है, इसको, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको करना है, ओके। फिर यहाँ से ये भी आपका बुक में से है, या आपकी हम बोल सकते हैं ये दूसरी बुक में से है शायद, ठीक है। तो आपको बुक में से फिर से यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पद्यांश दे रखा है, ठीक है। गद्यांश, पद्यांश और काव्यांश, आपको ये तीनों टॉपिक्स मिलेंगे। तो इसको भी आपको पढ़ना है, और फिर वहीं पे ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर ना मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन अलग है और यहाँ की लैंग्वेज अलग है। तो आपको इसमें बताना है, जैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखे, वो आपको आउट ऑफ ये पैराग्राफ में से मिलेगा, वो आपको खुद याद करना है। वो देखना चाहते हैं कि आपने क्या याद किया इस चैप्टर में से, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये भी आपको 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे पास, ये भी बिल्कुल यही है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि 2 नंबर के हैं, बस आपको वही लिखना है सही विकल्प करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि हमारे पास, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं, जो कि इतने वर्ड में लिखना है, 25 से 30 शब्दों में लिखना है, और इनमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, ओके। तो इसमें हमारे 3 क्वेश्चन, हाँ इसमें हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। जैसे सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो सेनानी नहीं थे, और उनको फिर भी कैप्टन कहते थे, क्योंकि जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ पर वो चश्मा चढ़ाते थे, क्योंकि वो अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना व्यक्त कर रहे थे, या उनको अपने देश से लगाव था, प्रेम था, इसलिए तो वो अपनी मतलब उनसे बड़ी जो थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनका सम्मान करने के लिए वो उसमें चश्मा लगाते थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त किया, आपको ये भी आपके पढ़ना है चैप्टर, ठीक है। आपको ये शायद इसी वाले बुक में से है, ये चैप्टर नेम मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी आपको करना है, ओके। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दे रखे एक चैप्टर में से, ठीक है। और फिर यहाँ पे बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये शायद लखनवी अंदाज में से है शायद, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन दे रखे, 4 क्वेश्चन दे रखे, जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर से आपको यही सेम क्वेश्चन दे रखा है, 12वें क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन दे रखा है, जो कि इतने वर्ड में करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके लॉन्ग आंसर में हो सकता है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद के लिए आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, जहाँ पर आपको 6 नंबर का एक अनुच्छेद होगा आपका, और यहाँ पे 3 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। एक तो हमारा प्रदूषण का है, और एक विद्यालय का है, और एक समाज का है, ओके। समाज नारियों की भूमिका। तो आप इन तीनों में से एक अनुच्छेद करोगे, जो कि आपको 120 शब्दों में करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसी एक विषय पर लगभग पत्र, हाँ 100 शब्दों में पत्र लिखना है, जो कि आपका 5 नंबर का है। यहाँ पे आपको अथवा में शायद दे रखा है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15वां भी आपको अथवा में दे रखा है। यहाँ पे अपने क्या है, यहाँ पे अपने क्षेत्र में हो रहे शोरगुल से आपको पढ़ाई में बहुत हो रही अशुभता का वर्णन किसी समाचार पत्र को लिखना है। अब आपने अपने इंग्लिश में देखा होगा
लेटर फॉर्मल लेटर आपको आपके टीचर ने कराया होगा, जो कि अभी हमारा जो द एडिटर वाला वो था ना लेटर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको ये वाला भी करना है। मतलब वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में। ठीक है, अथवा में आपको ये भी दे रखा है कि यहाँ पे पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। ठीक है, पत्र भी आपका 5 नंबर का है। फिर यहाँ पर भी आपका 5 नंबर का है। इसमें आपको स्वरत लेखन लिखना है, और यहाँ पे आपको ईमेल, मतलब है कि ईमेल और स्वरत लेखन में से आपको अथवा में दे रखा है, जिसमें से आपको केवल एक करना है। ठीक है, और फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 17वां, इसमें आपको अपने मोहल्ले में हो रही स्वच्छता अभियान पर क्या करना है? विज्ञापन तैयार करना है। कितने शब्दों में, आपको शब्द लिमिट भी याद रखनी है कि हमें कितने शब्दों में लिखना है। आप छोटा नहीं लिख सकते हो, चाहे शब्दों से बड़ा ही कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे है संदेश लिखना है। अब इसमें देखो कि आपको अथवा में क्या क्या, मतलब कि जो 4 टॉपिक है, जो आपके 4 टॉपिक है वो आपको अथवा में दे रखे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक तो आपको स्वरत लेखन दे रखा है अथवा में, इसके साथ आपको क्या दे रखा है? ईमेल लेखन। मतलब है कि ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब इनमें आप एक कर सकते हो। ये भी आपको अथवा में दे रखे हैं। इसी तरीके से विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। ठीक है, तो इन चारों को आप अच्छे से कर लेना। और बस यही था हमारा हिंदी का पेपर, जो कि मैं अभी आपको फॉर्मेट बता रही थी कि किस टाइप से आपका पेपर होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कर लेना। मैं अगली वीडियो में इसका पूरा ग्रामर पोर्शन बना रही हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।